हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है डॉग में थोड़ा सा ग्रूमिंग कैसे करें या फिर कितने दिन में ग्रूमिंग करना चाहिए, आपके डॉग का हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा, स्किन कैसे अच्छा रहेगा। बेसिक चीज़ें हैं वो आप आपके डॉग की, कैट की कैसे केयर कर सकते हो घर पे, उसके लिए बात करेंगे। देखो कैसा होता है, छोटा छोटा चीज़ें हैं। जब पपी आप परचेस करते हो 3-4 महीने तक आप, या फिर कोई अडॉप्ट करते हो 3-4 महीने तक उसका ग्रूमिंग नहीं होता है। उसके बाद जब आप कोई भी डॉग का 4 महीना प्लस हो जाता है तो उसको जैसे वीकली आप बाथ डाल सकते हो, ईयर क्लीन कर सकते हो, नेल कटिंग कर सकते हो। उसका हेल्थ चेकअप के लिए आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे केसेस हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है तभी वो कोई केयर ही नहीं करते, फिर डायरेक्ट वो टाइम पे डायरेक्ट सीवियर हो जाए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो आपने अगर बेसिकली हर मंथ में डॉग का, जैसे ह्यूमन में हम लोग खुद का केयर के लिए कैसे चेकअप रहता है, वैसा डॉग का आप चेकअप करते रहिए। उसका ब्लड चेकअप करते रहिए। हर साल में एक बार अगर ब्लड चेकअप आप करते रहोगे तो आपको पता चलेगा क्या कम है क्या ज़्यादा है, या फिर उसको न्यूट्रिशन कौन सा डेफिशिएंसी। अभी बीच में मैंने एक आपको केस बताया था कि उसको विटामिन डेफिशिएंसी थी। विटामिन डेफिशिएंसी अभी वो कवर हो चुका है, बट अभी उसको कुछ और प्रॉब्लम है। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, हम डॉक्टर नहीं है बट हम लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे पास अलग है कि वो बोल सकते हैं चलो ये करो वो करो। तो आपको जब आपने जो भी पेट अडॉप्ट किया है, कोई भी पेट हो आपके पास, XYZ, जैसे कैट है, डॉग है या फिर बर्ड है, कुछ भी है। बर्ड में तो ज़्यादा कोई डॉक्टर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक आप किसी नियर बाय रहेगा, सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। तो हेल्थ चेकअप करते रहिए आपका डॉग का। जैसे ह्यूमन में हम अपना हेल्थ चेकअप पे ध्यान देते हैं, डॉग का भी हेल्थ चेकअप पे ध्यान दीजिए। बिकॉज सीवियर हो गया तो उसका रिकवरी है नहीं। सीवियर में क्या हो सकता है, बहुत सारा किडनी स्टोन का इशू आ सकता है, लिवर प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट का इशू आ सकता है, बहुत सारे केसेस है। क्या हो सकता है क्या नहीं हमें अभी पता नहीं है, बट मेन कंसंट्रेशन कीजिए जो डॉग को फूड दे रहे हैं या फिर उसका जो मल्टीविटामिन दे रहे हैं, उसको जो जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो कौन सा कंपनी है। न्यू प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए। कोई फ्रेश कंपनी है, न्यू आया है मार्केट में, आपको सैंपल मिला, कभी भी वैसा प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए। पूरा चेक कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट कैसे है और उसका रिजल्ट कैसा है। न्यू मार्केट में जो आए हुए प्रोडक्ट है वो उन्होंने किसी का कॉपी करके बनाया हो सकता है, तो वो इशू आ सकता है। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उस पर कीजिए। बहुत सारे कंपनीज़ है वो अलग अलग वैरायटी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टीविटामिन होता है, कैल्शियम होता है, वो सब प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। उसके बाद आप जो ईयरली वैक्सीनेशन है डॉग का, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या होता है, लोग है ना एक बार फर्स्ट ईयर में वैक्सीनेशन कर लिया, उसके बाद वैक्सीनेशन भी नहीं करते। मत कीजिए ऐसा, उसके वजह से आपके डॉग में प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन टाइप क्या होता है, देखिए आप सोचोगे लाइफ टाइम उसको वैक्सीनेशन, वैसा नहीं होता है। उसका फर्स्ट ईयर में जितने 4-5-6 जो भी वैक्सीनेशन है, उसके बाद एवरी ईयर उसको 2 से 3 वैक्सीनेशन लगता है और वो आपने करना चाहिए। रेबीज कंपलसरी है, ईयरली आपको रेबीज जैसा वैक्सीन आपके डॉग को, बिकॉज आपका डॉग को आप बाहर लेके जा रहे हो, उसको वॉक वगैरह जो दे रहे हो, तो दूसरे डॉग को या स्ट्रे डॉग को कुछ इन्फेक्शन रहेगा या फिर कुछ रेबीज जैसा प्रॉब्लम है वो कैरी हो सकता है आपका डॉग को, बिकॉज वो डॉग आपके साथ रह रहा है। और जिन्होंने स्ट्रे डॉग अडॉप्ट किया है, कभी भी याद रखिए अडॉप्ट करना कोई इशू नहीं है, या करना है आप कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट वो डॉग प्रॉपर, उसको जो वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, या फिर आपने वैक्सीनेशन करना है तो उसको वैक्सीनेशन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो डॉक्टर है उससे कंटिन्यू टच में रहिए। बिकॉज क्या होता है, जब स्ट्रे आ रहा है तो पता नहीं उनका बैकग्राउंड कैसा है, कि उनका मदर फादर वो सब पता नहीं होता है। कोई भी चीज़ें घर में रखना है तो केयर कीजिए। या स्ट्रे कैट आप अडॉप्ट कर रहे हो, वैक्सीनेशन मस्ट है। वैक्सीनेशन के बगैर कोई भी चीज़ या कोई भी डॉग कैट आप घर में मत लाइए। अगर थोड़ा एडल्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, किसी से अडॉप्शन में दे दिया, ले लिया, देखिए, बट ये सब चीज़ें आपको केयर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी। बिकॉज क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर देते हैं या अबेंडन कर दिया, रास्ते पे छोड़ दिया, वो लेके आ गए, घर में रख दिया, कुछ वैक्सीनेशन नहीं कुछ। इसमें आपके लिए प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रे फीडर आते हैं, वो क्या करते हैं, अभी बीच में एक क्लाइंट आया,
उन्होंने क्या किया है, स्ट्रे कैट फीडिंग कर रहे, कैट ने पूरा काट लिया। वो कैट को वैक्सीनेशन नहीं है, वो जो फीडर है उसको इतना इन्फेक्शन पूरा स्किन में फैल गया। तो आपके पास भी आपका खुद का वैक्सीनेशन भी मस्ट है, तो आपका वैक्सीनेशन भी कर लीजिए। 3 वैक्सीन आता है एंटी रेबीज, वो ह्यूमन का, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ। ह्यूमन में भी आपका केयर कीजिए, क्योंकि आपको अगर फीडिंग के लिए कंटिन्यूस काम करना है तो आपको आपका खुद का केयर करना चाहिए। और बाहर स्ट्रे में काम करना है, ग्लव्स वव्स, देखिए क्यों मालूम है, आपका खुद का केयर करोगे तो ही आप कोई चीज़ अच्छी चीज़ करने जा रहे हो। तो करने के लिए पहले खुद का केयर कीजिए, वैक्सीनेशन कीजिए, जितना हो सके खुद सैनिटाइज़र कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लिक्विड है, वो लिक्विड आपके पास या फिर सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। आप स्ट्रे फीडिंग कर सकते हो, बिकॉज आप खुद का ही केयर नहीं करोगे तो वो बेचारे आप जिनके लिए काम कर रहे हो वो आगे चल के काम, आपको भी कुछ हो गया तो बेचारे पे ध्यान कौन देगा। तो आपका केयर कीजिए, अपने खुद के घर वाले पेट का ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर आप स्ट्रे फीडिंग करा रहे हो, स्ट्रे में कुछ भी काम कर रहे हो, पहले वहाँ बाहर से आने के बाद आपका खुद का पूरा क्लीन बॉडी का जो भी कपड़े आपने पहने उसको वॉश करके फिर आपके डॉग को हाथ लगाइए। अदरवाइज जो भी इन्फेक्शन आपका, वो जो बाहर स्ट्रे वाला इन्फेक्शन कैरी वो आपके साथ हो सकता है और आपके घर पे डॉग को लग सकता है। तो वैक्सीनेशन, आपका वैक्सीनेशन मस्ट है। अगर आपका ये देखो बहुत सारे हैं, मतलब मैं बॉम्बे की बात करूँगी, इसका बाहर का मुझे आइडिया नहीं है यहाँ, बट बहुत सारे जो कंपनी है वो फ्री, तो बहुत सारे पेट शॉप है, बहुत सारे कंपनियाज है, वो जो है वो रेबिस वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारे आप चेक कर लीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए। अगर ऐसा है तो आपके जितना एरिया वाला स्ट्रे है आप उनको भी वैक्सीनेशन करा लीजिए, आपका वैक्सीनेशन कर लीजिए, घर वाले डॉग का वैक्सीनेशन कर लीजिए। ये सब आप करोगे तभी आपका डॉग, आपका हेल्थ और जो स्ट्रे है उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। बिकॉज क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ करना है कर देते, खाना खिला देते, उससे कुछ नहीं होगा। उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम से आपका जो नियर बाय है इन्फेक्शन है वो सब दूर हो जाएगा। उसकी वजह से जो भी पेट है उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके भी हेल्थ अच्छा रहेगा और आपके डॉग का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। ये सब मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि हमारे पास रोज़ अलग अलग लोग और अलग अलग टाइप के फीडर आते हैं, या फिर जिनका एक देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ये आ चुके हैं फीडिंग की इंडस्ट्री में। ठीक है, मुझे बोलना वो है कि करना है सब अच्छी बात है, बट आपने खुद का भी ध्यान और आपके डॉग का फिर स्ट्रे का सबका ध्यान दीजिए। जितना हो सके उतना ऐसा प्रोडक्ट खिलाइए जिससे उनका हेल्थ अच्छा रहे, या फिर दूध पिला रहे, ये सब मत कीजिए। अच्छा हेल्थ के लिए आप अच्छा प्रोडक्ट जो भी देना है आप चेक कर लीजिए, या फिर आप पेट शॉप से उनका जो भी प्रोडक्ट है आप परचेस कर लीजिए। बेसिक वाला फूड है वो भी दे सकते हैं, उससे उनका हेल्थ अच्छा रहेगा और उनका एग्रेशन कम हो जाएगा। कभी भी याद रखिए, स्ट्रे में क्या होता है, एग्रेशन आता है। बहुत सारे लोग रॉ चिकन वगैरह खिलाते हैं, तो वो सब मत कीजिए। अच्छा प्रोडक्ट खिलाइए, उसका हेल्थ अच्छा रहने के लिए ये सब नेसेसरी है। मल्टीविटामिन तो हम नहीं दे पाएंगे, या फिर जो दे रहा है वो अच्छा है, फूड दोगे तो बेसिकली बेसिक प्रोडक्ट उनको मिल जाएंगे। तो ये रीज़न वही था कि आपका हेल्थ, डॉग का हेल्थ सब हमें कैसा होता है, अभी हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा रखना है उनको। क्योंकि आपका एक ने किसी ने स्टार्ट किया ना तो सब देख के आपके जैसा ही करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप एक शुरुआत कर लीजिए और फिर मार्केट में ऑटोमेटिकली सब स्ट्रे पे पूरा अच्छे से काम करना स्टार्ट कर। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रे फीडर, मतलब जिन्होंने घर पे अडॉप्ट कर लिया, करना है बहुत, बट उन पे केयर कीजिए। फिर एग्रेशन चला हो जाता है स्ट्रे का, बाद में उनको रास्ते पे मत कीजिए ऐसा, बिकॉज वो आपके साथ रह चुका है तो बाहर जाके वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें क्या होता है, छोटा छोटा चीज़ें आपके पास डिटेल होना चाहिए। कोई भी पपी अडॉप्ट करने से पहले उसको कैसा रखना है, किस तरीके से रखना है, उसको क्या देना है क्या नहीं देना है, उस पर केयर कीजिए। प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी मत खिलाइए जिससे उनको प्रॉब्लम हो, आपका और उस बच्चे का भी तकलीफ मत बढ़ाइए। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।